Assalamualaikum everyone. In this episode we will talk about interviews. जैसे कि हमने लास्ट कुछ एपिसोड से बात की है कि सीवी एंड रेज्यूमे पे, आज हम बात करेंगे इंटरव्यूज़ पे। और इंटरव्यूज़ से रिलेटेड एक कंप्लीट आर्टिकल ब्लॉग पे शेयर्ड है और उसका लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम जिस चीज़ पे बात करने लगे हैं वो हैं 3 की मिस्टेक्स जो कि इंटरव्यूज़ में हम लोग करते हैं नॉर्मली, और यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा इन मिस्टेक्स को रिपीटेडली करते आए हैं और देखा गया करते हैं। उनमें से पहली मिस्टेक है कि डूइंग नो होमवर्क इज़ द फर्स्ट मिस्टेक यू कैन डू। सेकंड मिस्टेक है पुअर बॉडी लैंग्वेज, और थर्ड मिस्टेक है लाइज, झूठ बोलना। हम इनको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं और इनके बदले हमें क्या करना चाहिए उस अप्रोच पे हम लोग बात करेंगे आज। पहली मिस्टेक है डूइंग नो होमवर्क। बेसिकली जब हमारी सीवी या रिज्यूमे जाती है और हमें कॉल आती है इंटरव्यू के लिए, उस वक्त या हमें स्ट्रेट वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाए, उस वक्त जो सबसे बड़ी मिस्टेक एज एन इंटरव्यू आप करेंगे वो ये है कि आप विदाउट होमवर्क चले जाएं। होमवर्क से क्या मुराद है मेरी? होमवर्क से ये मुराद है कि आप जाने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके मिशन के बारे में, उसकी इंडस्ट्री के बारे में, ओवरऑल अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में क्लियर हो कि आप किस जॉब के लिए, किस सैलरी के को माइंड में रखते हुए किस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन में, किस इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं। क्योंकि उससे आपको क्लियर होगा कि आप क्या आया उसके लिए तैयार हैं कि नहीं, और हर क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा उनके आंसर्स के लिए आप प्रिपेयर हैं कि नहीं। होमवर्क को मिस करने की एक बहुत बड़ी वजह लेजीनेस भी है और ओवर कॉन्फिडेंस भी है। होमवर्क को करने के लिए आपको जो चीज़ करनी है वो ये है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च करना है, उसके पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में सर्च करना है, उसके विजन के बारे में सर्च करना है, किस इंडस्ट्री में वो ऑर्गेनाइजेशन फॉल करती है उसके बारे में सर्च करना है। उसके अलावा अपनी सैलरी एक्सपेक्टेशंस, अपनी स्किल्स को और अपनी सीवी को और अपनी सीवी में किए गए प्रॉमिसेस को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करके जाना है इंटरव्यू में। तो होमवर्क करना ज़रूरी है। सेकंड मिस्टेक जो थी वो है पुअर बॉडी लैंग्वेज। अब होता क्या है, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो हमारा मेजर फोकस होता है बॉडी लैंग्वेज पे। कम्युनिकेशन 55% बॉडी लैंग्वेज है, 7% वर्ड्स हैं और 38% टोन पे है। तो बॉडी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि नॉर्मल डे टू डे लेवल पे जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है हम उससे हट के परफॉर्म करना चाह रहे थे। अब सपोज करते हैं मेरी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट नहीं है नॉर्मल वे में, लेकिन इंटरव्यू में मैं अगर कॉन्फिडेंट पोर्ट्रे होने की कोशिश करूँगा थ्रू बॉडी लैंग्वेज तो वो फेक लगेगी, और वहीं पे मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। वहाँ जो इंटरव्यूअर है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को इमीडिएटली परसीव कर लेगा कि इट्स अ फेक बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि नॉर्मल डे टू डे लेवल पे वो बॉडी लैंग्वेज आपकी नहीं होती। तो इसके लिए करना क्या है कि आपने डे इन डे आउट अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रिपेयर करना है, अपनी इंडस्ट्री को सामने रखते हुए, अपनी फील्ड को सामने रखते हुए, अपनी जॉब को सामने रखते हुए कि आप किस किस्म की जॉब के लिए, किस किस्म के वर्क के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, किस किस्म के इंटरव्यू में आप अपने आप को पेश करेंगे। अब इंटरव्यूज़ की कई फॉर्म हो सकती हैं ना, जैसे कि आप पिच करने जा रहे हैं अपने आइडिया को, या आप अपने आइडिया या बिजनेस आइडिया के लिए फंडिंग रेज करना चाह रहे हैं, या सीड फंडिंग के लिए जा रहे हैं, या वट एवर, या आप अपने बिजनेस प्लान को शेयर करने जा रहे हैं, या अपनी सर्विसेज सेल करने जा रहे हैं। लाजमी नहीं है कि इंटरव्यू सिर्फ जॉब्स के लिए हो, आप अपने प्रोजेक्ट्स को लेके भी इंटरव्यूज़ देते नज़र आएंगे। तो उन सूरतों में भी, उन सूरत हाल में भी आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, जो कि डे टू डे प्रैक्टिस होनी चाहिए, ना कि ऑन द डे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करें कि आज मैं ऐसे पेश करूँगा खुद को या ऐसे बिहेव करूँगा। दिस विल नॉट वर्क। और तीसरी मिस्टेक जो इंटरव्यू में हम करते हैं, वैसे तो बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि आर्टिकल में आप पढ़ लेंगे, लेकिन तीसरी की मिस्टेक है लाइज। कि जब आप अपने रिदम से या अपने रियल विजन से या अपनी रियलिटी से हटने की कोशिश करेंगे, वहीं पे मिस्टेक होगी आपसे। अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू में पेश होंगे और कुछ भी बोल देंगे जस्ट टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर, इट विल नॉट गोइंग टू वर्क। वाई? बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एज द सेड। तो आपको जो करना है वो है ऑनेस्ट रहना है, आपको जो सच है वो बताना है, चाहे आपकी परफॉर्मेंस बुरी रही है अच्छी रही है, इससे आपका कॉन्फिडेंस चलकेगा, ना कि झूठ बोलने से आपका कॉन्फिडेंस चलकेगा। अगर आप झूठ बोल के डाटा को मिस इंटरप्रेट करवा के या अपनी अपनी प्रोफाइल को अप डाउन करके, अपने एक्सपीरियंस को मिसपर्सीव करवा के इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ मिस कर जाएंगे इंटरव्यू में, वो है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस के लिए जो चीज़ चाहिए वो है रियलिटी। इन्फ्लुएंस के लिए जो चीज़ चाहिए वो है ट्रुथ, कि आपने ट्रुथफुल होकर जो रियलिटी है उसको ऑनेस्ट वे में प्रेजेंट करना है, एंड लेट द इंटरव्यूअर डिसाइड आइदर यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब और नॉट। मेक श्योर कि ये मिस्टेक्स आप ना करें अपने अगले इंटरव्यू में, और बाकी मिस्टेक्स को जानने के लिए आप आर्टिकल को पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोट्स ऑन करियर सीजन 2।